बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिफर और आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश लवर्स। आज हमने डिस्कस करना है स्टडी ऑफ मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में जो है वो बायोलॉजिकल मेथड्स के जो है वो जितने भी स्टेप्स से डिस्कस किए थे, आगे जो है हम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे, वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। मलेरिया को जो है एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग जो है वो एक बायोलॉजिकल मेथड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। वी नो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़। जैसे कि हम जानते हैं कि मलेरिया जो है ये बहुत ही आम सी जो है बीमारी है इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे मुल्कों के अंदर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। वी विल गो थ्रू, अब हम डिस्कस करेंगे द स्टडी ऑफ दिस डिजीज़। अब द हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज़ मीन्स इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री के ये बीमारी जो है वो कैसे हुई, कैसे पैदा हुई और कैसे जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो है वो इसका सोल्यूशन निकाला। ठीक है, टू नो हाउ बायोलॉजी सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग द काज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन एंशिएंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर्स एगो। ठीक है, 2000 साल पहले पिछले वक्तों में फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया। अब जो फिजिशियंस थे वो मलेरिया से फेमिलियर थे। दे डिस्क्राइब इट एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स। उन्होंने कहा कि वक्फे से जो बीमारी हो जाती है, हमें ठंड लगने लग जाती है या फिर हमें बुखार होने लग जाता है, तो ये जो है वो ऐसी एक बीमारी है। दे आल्सो ऑब्जर्व दैट द डिजीज़ वाज मोर कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन लो मार्शी एरियाज़। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी उन लोगों के दरमियान जो कि मार्शी एरिया के अंदर रहते थे। ठीक है, इट वाज थॉट दैट द स्टैग्नेंट वाटर ऑफ मार्शेस पॉइजन द एयर। अब कहा गया कि वहाँ की जो मार्शेस थी ना, वहाँ का जो गंदा पानी था ना, उसने जो है वो हवा को आलूदा कर दिया था। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर पीपल गोट मलेरिया। अब जैसे ही उस गंदी हवा के अंदर लोगों ने सांस ली तो लोगों को जो है वो मलेरिया हो गया। दिस बिलीफ लेड टू द नेम ऑफ दिस डिजीज़। इसी वजह से जो है ये बैड था ना, तो आगे जो है वो एयर से हुआ, तो इसी वजह से इसका नाम जो है वो मलेरिया रख दिया गया। ठीक है, द इटालियन वर्ड्स मेले, इसका मतलब होता है बैड एंड एरिया मीन्स एरिया। ठीक है, इटालियन वर्ड्स हैं ये दोनों। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अब मजीद जो है वो ऑब्जर्वेशन की गई। सम वॉलंटियर्स ड्रैंक स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम द मार्श। अब जो है वो वहाँ के जो लोग थे जो कि रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों ने भी पानी पिया। ठीक है, दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। उन्होंने कहा कि पानी तो हमने पिया बट हमें तो मलेरिया नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? इन द 17th सेंचुरी व्हेन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। जैसे कि 17वीं सदी के अंदर जैसे कि न्यू वर्ल्ड जो इसको अमेरिका कहा गया था, वो जैसे ही डिस्कवर हुआ, मैनी प्लांट्स फ्रॉम अमेरिका वर सेंड बैक टू यूरोप। अब बहुत सारे जो पौधे थे ना वो यूरोप जो है वो भेजे गए टू बी यूज्ड एज मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। द बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज क्विना। अब एक जो है वो दरख्त की छाल है, उसका नाम है क्विना वॉज वेरी सूटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स। ये जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल थी, जो जितने भी लोगों को बीमारी थी, बुखार था, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये जड़ी बूटी अच्छी थी, बेनिफिट थी। ठीक है, बेनिफिशियल थी। इट वॉज सो बेनिफिशियल, ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप। अब जो है ये बहुत ही मुश्किल हो गया कि इतनी ज़्यादा ये छाल जो है वो यूरोप से कैसे जो है वो ली जाए। ठीक है, सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स बिगेन टू सब्स्टिट्यूट द बार्क ऑफ अनदर ट्री। आप जो थे जो ईमानदार नहीं थे, देनादार नहीं थे, उन ताजरों ने क्या किया, उसकी जगह पे दूसरी जो दरख्त है उसकी छाल को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, मीन्स उसको तब्दील कर दिया। ठीक है, कौन सी थी वो? सिनकोना। ठीक है, सिनकोना को कर दिया। विच क्लोज एग्जाम्पल क्विना। जाहिर है जब उसकी शक्ल और सूरत जो है वो सेम थी, लोगों ने जो है वो क्विना की जगह पे सिनकोना का यूज़ स्टार्ट कर दिया। दिस डिसऑनेस्टी प्रूव्ड मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। अब जो थी ये जो थी जो इन्होंने ईमानदारी नहीं की थी ना, बहुत ही ज़्यादा जो है वो सूटेबल रही इंसानों के लिए। अब वो कैसे रही? सिनकोना बार्क वाज फाउंड इन टू बी एक्सलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। इससे जो था मलेरिया का इलाज बहुत ही अच्छा हो गया। देखिए, एक मिसहैप की वजह से जो है वो हमें एक अच्छी वैक्सीन जो है वो मिल गई। वी नाउ नो द रीज़न। हम जानते हैं कि सिनकोना बार्क कंटेन्स क्विनिन
दैट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्विनिन पाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है मलेरिया के क्योर करने के लिए, मलेरिया का इलाज करने के लिए। एट द टाइम फिजिशियंस ट्रीटेड मलेरिया विद सिंकोना। अब उस टाइम जो है वो फिजिशियंस ने जो है वो ट्रीट किया मलेरिया को सिंकोना के साथ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काज ऑफ मलेरिया, बगैर मलेरिया की वजह जाने। 200 years later, 200 साल गुजर गए। इट वॉज फाउंड दैट सम डिजीज आर काज्ड बाय टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे जानदार हैं ना, उनसे जो है वो बहुत सारी डिजीज़ मीन बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी के बाद, इट आल्सो बिकेम अ बिलीव दैट मलेरिया टू माइट बी काज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो थी इसके बाद जो है इसकी दरियाफ्त के बाद, इट बिकेम अ बिलीफ मीन्स ये कि एक इनका अकीदा बन गया कि मलेरिया भी जो है वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है। इन 1878 आ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन, जिसका नाम था, बिकेम टू सर्च फॉर द काज ऑफ मलेरिया। उसने कहा कि मैं ढूंढ के लाऊंगा कि मलेरिया का होने की वजह क्या है। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम अ मलेरियल पेशेंट। उसने जो है मलेरिया का जो पेशेंट था ना, जो मरीज था, उसके जिस्म से थोड़ी सी मिकदार निकाली ब्लड की, एंड एग्जामिन इट अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो उसका मुशाहिदा किया। ही नोटिस सम टेनी लिविंग क्रिएचर्स। उसने कहा कि बहुत ही छोटी छोटी मखलूक जो है वो माइक्रोस्कोप में नजर आ रही है। हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय अदर साइंटिस्ट। अब लोगों ने दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं कह रहा। 200 years later, 200 साल गुजर गए। Another physician saw the same creature in the blood of another malarial patient. अब दूसरा साइंटिस्ट फिजिशियन आया, उसने कहा कि मैंने जो है वो देखे हैं दूसरे मलेरियल पेशेंट के अंदर भी जो है वो यही छोटी छोटी जो है मखलूक पाई जा रही है। 3 years after the second discovery, अब 3 सालों बाद, द सेम क्रिएचर वाज ऑब्जर्व फॉर द थर्ड टाइम। अब तीसरी दफ़ा जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो सब कुछ वही नजर आया। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम। उन्होंने कहा कि इसको जो है वो प्लाज्मोडियम का नेम दे दिया जाएगा कि जो टिनी लिविंग क्रिएचर्स है ना वो हैं प्लाज्मोडियम। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, जैसे ही इसके लास्ट पार्ट आया, मैनी डिफरेंट काजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड। अब जो है वो बहुत सारे वजूहात जो है मलेरिया की उसके बारे में राय दी गई। बाय दैट टाइम देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। मलेरिया के बारे में 4 जो है वो मुशाहिदात थे। अब वो कौन कौन से थे, चलें डिस्कस कर लेते हैं। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। उन्होंने कहा कि मलेरिया का जो है वो उस जगह के रहने वाले जो लोग हैं, मार्शी एरिया है वो जगह है, इसका कोई ना कोई रिलेशन लाजमी है। क्विनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। उन्होंने कहा कि क्विनिन जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी दवाई है मलेरिया के इलाज के लिए। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया। अब जो हम लोग पानी पीते हैं मार्शेस के इलाकों का, उससे जो है वो मलेरिया नहीं फैलता। प्लाज्मोडियम इज़ इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। देखें, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। ये थी जी 4 ऑब्जर्वेशंस। ये अक्सर आ जाता है कि 4 ऑब्जर्वेशंस जो थी वो मलेरिया के बारे में क्या थी, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें, इसके ऊपर गुट लगा लें, टिक का निशान लगा लें, स्टार बना लें, कुछ भी करें, बट आप इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। वी नो डैट अ साइंटिस्ट यूजेस वट एवर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन ही हैज़। हम जानते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो यूज़ करता है इंफॉर्मेशन का, जो जो उसको मुशाहिदात मिलते हैं, एंड मेक्स 1 or more हाइपोथेसिस, और जो है वो अपने आप से एक या एक से ज़्यादा मफरूज़े जो है वो लाजमी बनाता है। अब जो मफरूज़ा इस केस में बना था वो क्या था, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की वजह बनता है। साइंटिस्ट डू नॉट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस ट्रू और नॉट। अब किसी को पता ही नहीं था कि ये जो मफरूज़ा है वो ठीक है या नहीं है, बट ही एक्सेप्ट्स इट मे बी ट्रू। लेकिन उन्होंने कहा कि चलें मान लिया जाए कि ये ट्रू है, एंड मेक डिडक्शंस। उन्होंने कहा कि चलो हम नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। अब जो है इस हाइपोथेसिस के बाद जो डिडक्शन बना था वो क्या था, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। उन्होंने कहा कि अगर जो है प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है तो सारे के सारे पेशेंट जो हैं वो मर जाने चाहिए। कुछ लोग क्यों बच जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि सब के सब जो लोग हैं उनके ब्लड में अगर प्लाज्मोडियम है तो सब के सब मर जाने चाहिए। अगला स्टेप जो था वो एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, ठीक है। ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। अब 100 मलेरिया के पेशेंट्स ले लिए, उनको जो है वो उनके ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। अब उन्होंने 100 जो थे वो मलेरियल पेशेंट्स
का ब्लड ले लिया और 100 जो थे वो हेल्दी पेशेंट्स हेल्दी पर्सनस का जो है वो ब्लड ले लिया। ठीक है, अब ये कितने हो गए? 200। The result of experiment showed that almost all malarial patients had plasmodium in their blood, while 7 out of 100 healthy persons also had plasmodium in their blood. अब उन्होंने कहा कि मलेरिया के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, बट जो हेल्दी पर्सन्स हैं उनके ब्लड में क्यों प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है? Now we know that plasmodium in the blood of healthy person was in incubation period. This period between the entry of parasite in host and the appearance of symptoms. ठीक है, एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होम, अब ये क्यों होता है? ये एक पीरियड होता है। ठीक है, एंट्री ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पैरासाइट कहते हैं कि जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरी लिविंग थिंग के जिस्म के अंदर जो है वो पनाह लेते हैं, शेल्टर, फूड एंड शेल्टर जो है वो ले लेते हैं और इसके बदले में उसको नुकसान भी पहुँचाते हैं। ये काम होता है जी पैरासाइट्स का। ठीक है, आगे है द रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव डैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। अब उन्होंने कहा कि ये जो रिजल्ट हमारा निकला था, हमने मफरूज़ा बनाया, ये जो था वो ठीक था। मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज़। अब मलेरिया ने जो है वो बहुत सारे लोगों को मार दिया था। ठीक है, द अकाउंट ऑफ मलेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ हाउ सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। अब हम ये कह सकते हैं कि इसका अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं कि हम जो है वो बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर जो है वो कितनी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे जो है वो डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में। अभी तक के लिए मैं इतना ही आपको डिस्कस करूँगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।